नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम हमारा प्रपंच में। आज के प्रपंच में बिहार राजनीति के दो युवा चेहरे प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव दोनों अपने अपने तरीके से बिहार की राजनीति में प्रभाव डाल रहे हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार से नेता बने हैं, तो दूसरी तरफ लालू यादव की विरासत संभाल रहे तेजस्वी यादव हैं। आज के प्रपंच में हम चर्चा करेंगे दोनों की ताकतें, कमजोरियां, राजनीतिक दृष्टिकोण, भविष्य का समीकरण और बिहार जो पिछले 20 सालों से जंगल राज कहा जा रहा है, आज उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आज के खास मेहमानों का आप सभी लोगों से परिचय करा दूं। प्रशांत किशोर, जिन्हें लोग पीके के नाम से जानते हैं। प्रशांत किशोर ने अपने कैरियर की शुरुआत पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर से किया। पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में उन्होंने यूएन में भी काम किया, अच्छा पैसा कमाया। सन 2011 में उन्होंने नौकरी छोड़ करके रणनीति बनाना शुरू कर दिया, चुनाव के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए चाय पर चर्चा और डिजिटल कैंपेन के थ्रू अपने देश भर में, पूरे देश भर में अपनी पहचान बनाई, अपनी लोकप्रियता बनाई और 2014 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम किया और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। इसके बाद प्रशांत किशोर राज्यों में चले गए, नीतीश कुमार को, जगन मोहन रेड्डी को, ममता बनर्जी को और अरविंद केजरीवाल को जिताने में अहम भूमिका निभाई और लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। प्रशांत किशोर ने 2022 में दूसरों के लिए रणनीति बनाना छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि अब मैं खुद में राजनीति में आऊंगा, और उन्होंने राजनीति में आया और जनसुराज आंदोलन शुरू किया, यात्रा शुरू किया। बिहार के अलग अलग जिलों में घूमे, गांव-गांव घूमे और जनसुराज यात्रा को सफल बनाया। उनका मिशन है बिहार को जातीय राजनीति से निकालकर शिक्षा और विकास की राजनीति देना, शिक्षा और विकास की सरकार देना। और अब हमारे आज के दूसरे मेहमान तेजस्वी यादव, जो लालू यादव और राबड़ी देवी के बेटे हैं, छोटे बेटे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने कैरियर की शुरुआत क्रिकेट से किया, लेकिन उन्होंने 2010 से पूरी तरीके से राजनीति में आ गए, क्योंकि परिवार में राजनीति का माहौल था। पिता भी मुख्यमंत्री रहे, माता भी मुख्यमंत्री रहे, तो परिवार में राजनीति का माहौल था। और सन 2010 में उन्होंने क्रिकेट छोड़ करके राजनीति को अपना एक पेशा बना लिया। महागठबंधन चुनाव 2015 में तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बनते हैं और बिहार के लिए बहुत सारा काम किया, बहुत सारा विकास किया। उसके बाद आता है 2020 का चुनाव। 2020 के चुनाव में आरजेडी 75 सीटों के साथ बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनती है। तेजस्वी यादव लोगों के साथ कनेक्ट कैसे होते हैं, उनकी भाषा इतनी सीधी सरल होती है। वो युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, बिहार के युवाओं को बिहार से पलायन करने के लिए बात करते हैं, बिहार से पलायन ना हो इसकी बात करते हैं, देश में बिहार में रोजगार हो इसकी बात करते हैं। इसलिए वो जनता से इतनी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, उन्हें कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तीसरी चीज की उनके पिता की विरासत जो है आरजेडी, इसके वजह से भी उनसे लोग ज्यादा कनेक्ट होते हैं। उनका वोट बैंक एक विरासत में मिला है, इसलिए वो और ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं लोगों से। अब हमने आज के प्रपंच में अपने दोनों खास मेहमानों का परिचय दे दिया। आप बात करते हैं उनके राजनीतिक दृष्टिकोण के, राजनीतिक आधार के, उनकी क्या कमजोरी है, उनकी क्या ताकत है, और दूसरी बात दोनों के पास कौन कौन सी ताकतें मजबूत हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं राजनीतिक आधार। अगर दोनों के राजनीतिक आधार की बात करें तो प्रशांत किशोर के पास कोई परंपरागत वोट बैंक नहीं है। उन्हें जनता से सीधे कनेक्ट होने में बहुत चुनौती का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव, जिनका माई यानी मुस्लिम और यादव समीकरण वोट बैंक बहुत मजबूत है। और दूसरी बात, पिछले कई दशकों से उनके पिता की वजह से परंपरागत वोट भी बना हुआ है। और अगर इन दोनों के ताकत की बात करें तो प्रशांत किशोर के पास डेटा है, रणनीति है, कैंपेन करने का अनुभव है। और दूसरी तरफ है हमारे तेजस्वी यादव, जिनके पास इतना बड़ा आरजेडी जैसा संगठन है, जनता से पहचान है, और तीसरा विपक्ष के चेहरा है। अब अगर दोनों के कमजोरी की बात करें तो प्रशांत किशोर के पास संगठन में भरोसा दिखाना पड़ेगा और जनता में भरोसेमंद साबित करना होगा। और दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव, जिनके ऊपर कई बार आरोप लगा, उनके पिताजी के बार कई बार आरोप लगा। और तीसरी बात की वो जातीय राजनीति करते हैं, इसके ऊपर उनके ऊपर आरोप लग चुके हैं। इसलिए इनको जनता में साबित करना होगा कि हम जातीय राजनीति नहीं करते हैं, हम बिहार के विकास की राजनीति करते हैं। देखिए, ये हम मान लेते हैं कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर जो लोगों के लिए रणनीति बनाए, दूसरों के लिए रणनीति बनाए हैं, कैसे चुनाव में लड़ना है, कैसे भाषण देना है, कैसे जनता से कनेक्ट होना है, कैसे डिजिटल कैंपेन का यूज करना है,
कैसे अपने मैनिफेस्टो तैयार करना, ये प्रशांत किशोर को अच्छी तरीके से आता है, लेकिन उन्होंने कभी जनता के सामने खुद चेहरा लगा के कभी भाषण नहीं दिया। तो मैं ये मानता हूं कि चुनाव में उतरने के बाद आदमी की थोड़ी सी लय डगमगा सकती है। वही दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, जिन्हें चुनाव का अनुभव है, सदन में बैठने का अनुभव है, जनता के मुद्दों को उठाने का अनुभव है, पिता की राजनीति संभाल रहे हैं, इसलिए वोट कैसे हासिल करना ये भी उनको मालूम है। और बिहार जिसे कभी जंगल राज कहा जाता, अगर जंगल राज को बदलने का मौका मिला है तो लगभग बिहार में जितनी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उन सबको करना चाहिए। जो जंगल राज है, उस जंगल राज से बाहर निकल करके शिक्षा और विकास की राजनीति करना चाहिए।